प्रश्न संख्या 6, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी जो हो आपका 45 हो और कोण ए जो हो आपका 105 हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि इसको रफली कैसे करना है, वो मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर एक आधार है जिसका नाम है BC, जो कितना होगा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो B पे कोण बनेगा वो आपका हो कितना 45 अंश का, ठीक है। और जो आपका ये वाला कोण बने वो कितने का हो 30 का। कितने का हो बच्चों 30 का। जब आप इसको 30 का बना लोगे तो जहां पे ये कटेगा जाके वो कितना होगा, हो जाएगा 105 का। इनको जोड़ लीजिए, आपको कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा पूरा। तो तीनों कोणों का मान कितना होगा 180। तो त्रिभुज होता है तो इसको क्या मान लेंगे A। पहले तो हमें यहां तक इसको बनाना है ऐसे कुछ, और जब ये बन जाए उसके बाद में बाकी की कहानी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आधार खींचना है। वो कितना 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आधार हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। तो ये कुछ होगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका यहाँ तक, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर होगा। इसका नाम दे रखा है उसने, नाम क्या है इसका B और C। अब क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। आधे से ज्यादा दूरी क्यों लेनी है वो भी आपको बता दें। आधे से ज्यादा दूरी इसलिए लेनी है हमें क्योंकि 90 पहले बनाते हैं। 90 का जब बनाएंगे तो आधा कर देंगे, हो जाएगा 45 का। तो आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं या इतनी ले लेते हैं, ठीक है। समद्विभाजित रहें तो मनचाही दूरी ले लो, ठीक है। मनचाही दूरी लेके ऐसे एक चाप लगा लीजिए और फिर इसी दूरी से यहां पर रखिए एक चाप इधर, और बिना दूरी कम या बढ़ाए फिर इस चाप पे रखिए, ठीक है। और फिर यहां पर एक, ठीक है। और फिर बिना दूरी घटाए या बढ़ाए, फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं, बिना दूरी घटाए या बढ़ाए यहां पर रखिए एक चाप इधर और फिर इस पे रखिए एक चाप इधर। तो जहां पर ये चाप हमारे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर एक लाइन डालिए कुछ इस प्रकार की। ये क्या हो गया हमारा 90 का। कितने का हो गया 90 का। और 90 का आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। किसके बीच की, 90 के बीच की जो कोण की दूरी है ये दूरी लेनी पड़ेगी। अब इस दूरी से क्या करना पड़ेगा, एक इधर चाप, ठीक है, इस वाले बिंदु पर, अब एक इस वाले बिंदु पर रखकर इधर से चाप, ठीक है। अब जहां पे ये बिंदु कट रहे हैं, मतलब जो चाप कट रहे हैं, इसके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो अब ये जो बना है वो कितने का बना है 45 अंश का। ये बन गया 45 का। अब बनाते हैं इधर 30 का। कितने का 30 का। तो मनचाही दूरी इधर भी ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ऐसे करके एक चाप लगाइए और बिना दूरी घटाए या बढ़ाए यहां पर रखिए। रखने के बाद में एक चाप इधर लगाइए। तो ये कितने का हो गया 60 का। कितने का हो गया 60 का। अब 60 का हो गया तो इसके बीच की दूरी ले लीजिए। किसके बीच की, इसके बीच की दूरी लीजिए। अब एक चाप इधर लगाइए, ठीक है, और एक चाप इधर लगाइए क्योंकि 60 का आधा होगा 30। अब क्या करना है, इसको मिला दीजिए इस पे प्रतिच्छेद करता हुआ और C बिंदु पर। इसको जैसे ही आप मिलाओगे तो ये कितने का हो गया 30 का। जब ये 45 और ये 30 कितना हो गया आपका, हो गया 75। तो बचा कितना 105। तो ये ऊपर वाला जो बना वो कितना हो गया 105 का। तो हमने उनकी यहां तक शर्त पूरी कर दी। अब इसके बाद में कह रहे हैं फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। 4/3 गुना का मतलब भी हम आपको बता दें 4:3, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं इसी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सभी वीडियो समय पर पहुंचती रहें। आगे चलते हैं। बी से एक न्यून कोण जाती हुई
एक रेखा खींचते हैं जिसको नाम दे देते हैं एक्स। बी से जो जाता है उसके अंतिम बिंदु की रेखा को हम लोग कहेंगे एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ खींचा इस तरीके से, इसका अंतिम बिंदु का नाम रखा एक्स। ठीक है, यानी बी एक्स ये रेखा है। अब इसको कितने खंड करने हैं? 4। कितने करने हैं? 4। अधिकतम कितने होने चाहिए? 4। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये 10 खींची हमने टोटल। ठीक है, तो 2-2 के हिस्से में कर लेते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर। ये x1, ये x2 और ये x3 और ये हमारा x4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2 और ये x3 और ये x4। अब ये अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो आप लोग अभी समझ लीजिए। x1, x2, x3, x4 या x5, x6 जितने भी रखने हैं सब बराबर होने चाहिए, मतलब इनके बीच की दूरी जो है बराबर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? नीचे क्या है? 3। क्या है? 3 बटे में है 3। तो हमें x3 को ज्वाइन मतलब मिलाना है c से। किसको मिलाना है? c से जाकर। x3 को क्यों मिलाए? क्योंकि बटे में क्या है? 3। ठीक है, आगे क्या करते हैं वो भी देखिए। अब क्या करना होगा इसमें? अब हमें प्रकार लेना है, प्रकार की नोक को यहां पे रखना है और इस बिंदु से थोड़ा सा ज्यादा, पास वाले बिंदु से थोड़ा सा ज्यादा दूरी लेनी है। दूरी लेने के बाद में एक चाप देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी दूरी से, सेम इसी दूरी से यहां पर आना है, फिर यहां पर भी एक चाप हमको लगाना है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब इस चाप के बीच की, यानी इस त्रिभुज के जो आकार नुमा बन रहा है इसके बीच की दूरी लेनी है और फिर यहां पे रखना है और इसको प्रतिच्छेद करा देना है। और जहां पर ये प्रतिच्छेद हो रहा है वो रेखा को हमें खींचना है। और ध्यान रखिएगा, टेढ़ी वेढ़ी मत खींच दीजिएगा, समांतर खींचेगा। कैसे? समांतर, इसी की तरह। जो कुछ इस तरह से खींचेगी आपकी। ठीक है, अब ये खींच गई तो हमें बीसी जो लाइन थी, बीसी लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, बढ़ा लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अब ये सभी चीजें रचना चरण में हमको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, आगे क्या करते हैं? आगे हम लोग करते हैं, फिर से हमें प्रकार की सहायता चाहिए होगी। फिर हम प्रकार लेते हैं और सी बिंदु पर रखते हैं और एक चाप देते हैं। ध्यान रखिएगा, कई चाप हो जाएंगे। सी पर रखते हैं, एक चाप लेते हैं जो कुछ इस तरीके से होगा आपका, और यही चाप उठा के हमें जो हमने नई बिंदु प्राप्त किया था उसका नाम दे देते हैं डी। क्या दे देते हैं? डी। डी पर रखेंगे उसी दूरी से और इससे ऐसे के चाप खींच देना है। ठीक है, अब जो बीच में दूरी आई है हमारी, तो जो पहले चाप सी से रख के खींचा था वो ये वाला है और इसके बीच की दूरी हमें लेनी है, और डी पर रख के जो आपने चाप खींचा था वो कुछ ये है, ये वाला है। ठीक है, और इस पर एक ऐसे के चाप दे देना है। ठीक है, ये ढेर सारे चाप होगा इसीलिए कह रहे हैं हल्के हल्के देखिएगा, स्लो मोशन लगा लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है? ये वाला है और डी से मिलता हुआ आपको मिलाना है। ठीक है, अब ये जो हमें नया मिला डी के बाद क्या होगा? ई। देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है आपस में, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो उसकी शर्त हमने पूरी कर दी। अब जब पूरी कर दी तो अब इसका रचना चरण कैसे लिखेंगे हम लोग वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये ज्यादा हो गई तो इसको मिटा दीजिए, यहीं पे कर लेंगे। तो इसके रचना बिंदु कैसे हैं, यानी रचना चरण कैसे हैं, आइए देखते हैं। इसके हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? एक त्रिभुज एबीसी की रचना इस प्रकार करो कि बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी जो है आपका 45 और कोण ए जो हो आपका 105 अंश हो। ठीक है, वो हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर इसमें नंबर 2 में फिर एक किरण बी एक्स इस प्रकार खींचे कि कोण जो एक्स हो वो एक न्यून कोण हो। हम लोगों ने खींच लिया बी एक्स। ठीक है, बी एक्स खींच लिया था। ठीक है, आगे कैसे करते हैं वो भी देखिए। फिर तीसरा पॉइंट, बी एक्स पर 4 बराबर चाप लगाए थे 4 बराबर, ये x1 x2 x3, b बराबर x1 x2 x3 x4 आपस में क्या है? सब बराबर बराबर दूरी पर हैं। चौथा पॉइंट है x3 को c से मिलाए। x3 को c से क्यों मिलाया? क्योंकि बटे में क्या है? 3। ठीक है, इसलिए हमने x3 को c से मिलाया। फिर पांचवा पॉइंट है x4 और d, x4 d समांतर है x3 c से,
इस प्रकार खींचा कि डी जो पॉइंट हमें प्राप्त होगा वो किस पे प्राप्त होगा, बीसी पर, बीसी रेखा पर मिलेंगे। और छठा पॉइंट है हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे ऊपर आपके, वो होंगे एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज ईडीसी के। अब इस त्रिभुज समरूप होंगे तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो किस तरीके से होंगे। ये इस तरीके से हम लोग बनाते हैं एक, जिसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है ए बी और ये सी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ई बी डी, ई बी डी, यानी ये वाला ई और ये बी और ये डी। तो सबसे पहले हम लोगों ने नया कौन सा प्राप्त करा था, ये वाला, ये हमने निकाला था ए बी सी, तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। तो ये जो निकला इसके समरूप होकर, तो देखते हैं कितना गुना होगा, ई बी बटे में क्या होगा, ए बी, देख लीजिए मिलाते रहिएगा। अब दूसरा पॉइंट चेक कर रहे हैं, ई डी बटे में क्या होगा, ए सी, फिर बी डी बटे में क्या होगा, बी सी। अब ये क्या होंगे, 4/3, मतलब 4/3 गुना ये वाला त्रिभुज जो है हमें प्राप्त होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। अगर आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्रश्नावली और पीछे की बाकी की सभी प्रश्नावली आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। धन्यवाद।